Hello everyone, this is Anusha Shrivastava. So today I'll be talking about the importance of mock test in NEET preparation, in fact any competitive exam, and what should be the correct way so as to take out the maximum benefit out of it. So first of all, what should be the right time to start giving mock test? According to me, once you feel like आपका 70 to 80% सिलेबस हो गया है, 11-12 के मेजॉरिटी टॉपिक्स आपको क्लियर है, तब टेस्ट लगाना शुरू कर सकते हो. बिकॉज बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो आपके टेस्ट के साथ ही वो 100% वाली चीज़ पे आपको कॉन्फिडेंस आएगा. जैसे इनऑर्गेनिक हो गया तो उसमें आपको ऐसा कभी नहीं लगेगा कि सब कुछ याद है, सब आता है. तो वो आप जैसे धीरे धीरे टेस्ट दोगे तो उसी के साथ साथ इंटायरली रिवाइज हो जाएगा. बट येस, वन थिंग आई वुड सजेस्ट कि बिफोर स्टार्टिंग विथ फुल सिलेबस टेस्ट डू इंश्योर कि आपने सारे टॉपिक्स के 11th एंड 12th के एक बार पार्ट सिलेबस टेस्ट दे रखे हो. बिकॉज फुल सिलेबस में तो हर टॉपिक के 2-3 क्वेश्चन होते होंगे, बट पार्ट सिलेबस में वी गेट अराउंड 15 to 20 क्वेश्चंस ऑफ ईच चैप्टर. तो उससे थोड़ा बेटर क्लियर हो पाता है कि एक्चुअली में कौन सा चैप्टर, कौन सा टॉपिक आपका थोड़ा वीक है, किसमें आपको थोड़ा भी वर्क करने की ज़रूरत है. सो डू इंश्योर कि आपने एक बार एटलीस्ट पार्ट सिलेबस टेस्ट भी दे रखे हो. तो नाउ लेट्स कम टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट इज टेस्ट एनालिसिस. सी, अगर आपने टेस्ट दे दिया लेकिन उसको एनालाइज नहीं किया तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है. दैट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम. मैं क्या करती थी, सपोज मैं कोई टेस्ट देकर आई तो उसमें मेरे जो जो क्वेश्चंस गलत होते थे या जिनमें मुझे लगता था कि मुझे टेस्ट देते समय एक बार के लिए डाउट आया या एक बार में नहीं सॉल्व हो पाया, मैं उसे मार्क करके रख लेती थी ताकि उसे बाद में आई कुड रिवाइज. मेनी वेज यू कैन गो अबाउट इट. तो वन थिंग यू कैन डू इज यू कैन मेक अ मिस्टेक नोटबुक की जो जो क्वेश्चन गलत हुए उसमें वो आप मेंशन कर लो. या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि उतना टाइम नहीं है कि आप ऐसा लिख लिख के एक जगह कलेक्ट कर पा रहे हो, तो आप फोटो खींच के भी रख सकते हो. आप एक फाइल बना लो अपने टैब पे, फोन पे, जैसा भी, और जो जो क्वेश्चंस आपको ऐसा लगा था ट्रिकी या गलत हुए थे वो फोटो खींच के उसमें सेव करके रख लो एक ही जगह. या फिर आप क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर को हाईलाइट कर लो कि बाद में व्हेन यू ओपन दैट क्वेश्चन पेपर तो आपको पता हो कि बस ये वाले क्वेश्चंस ही आपको देखने एंड देन यू आर डन विथ इट. नाउ हाउ यू आर डूइंग टेस्ट एनालिसिस, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अब बायो के लिए अकॉर्डिंग टू मी व्हाट यू शुड बी डूइंग इज कि सपोज आपका जो कोई क्वेश्चन गलत हुआ तो आप एनसीईआरटी में जाओ और जहाँ जिस टॉपिक के अंडर वो आपका क्वेश्चन था, मतलब वो लाइन ली गई थी, आप उस टॉपिक को पूरा गो थ्रू कर लो रैदर देन बस उसका आंसर देखने से बेटर है. एक बार वो पूरा टॉपिक यू शुड गो थ्रू. बिकॉज पॉसिबल है कि आपका एक क्वेश्चन उस टॉपिक का गलत हुआ तो हो सकता है वो वाला अभी आपका उतना क्लियर नहीं है. तो एक बार पूरा ही टॉपिक फटाफट गो थ्रू कर लो तो बेटर रहेगा. अभी आपका फोकस सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस पे ही होना चाहिए. अगर किसी टेस्ट में आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन कोई आता है वो आपका गलत हो रहा है तो उसको लेकर इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है. द सेम थिंग यू हैव टू डू फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक एज वेल, कि जो भी क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है वो टॉपिक एक बार आप रीड करते रहो. ऑर्गेनिक में इफ यू फील कि कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिएक्शन आपका बार बार गलत हो रहा है, बार बार आप फंस रहे हो उस चीज में, तो उसको एक बार वापस से क्लियर कर लो, अपने टीचर से जाके पूछ लो, कंफर्म कर लो जो भी डाउट है आपका. बेसिकली कोई डाउट्स अभी कंपाइल मत होने देना इस वक्त. फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, दिस गोज फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, जस्ट क्लियर इट देन एंड देयर. अब फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री की अगर बात करें तो इसमें यूजुअली कोई पर्टिकुलर ही टॉपिक होता है जो आपका बार बार अटक रहा होता है. हर टेस्ट में यूजुअली उसी चैप्टर का क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है, तो पहले तो उसको एक बार आप वापस से क्लियर करो. बट स्टिल इफ यू फील लाइक कि नहीं वो चैप्टर का क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है तो आई वुड सजेस्ट कि एक बार वापस आपने जिस भी बुक से उसके क्वेश्चंस लगाए हो, जहाँ पे भी आपने मार्क करके रखा हो, एक बार वापस उसको प्रैक्टिस कर लो. हर चैप्टर का करने का तो टाइम नहीं है उस समय आपके पास, है ना. तो ऐसे टॉपिक्स के लिए आप थोड़ा सा टाइम हर दिन निकाल सकते हो, मे बी हाफ एन आवर, 1 आवर, और उनके क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज वगैरह को एक बार वापस से यू कैन गो थ्रू वंस. बेसिकली वो जो लास्ट मूवमेंट रहता है 1 to 1.5 मंथ्स का, जब हम सब ऐसा टेस्ट वगैरह देते हैं, उस समय कोई नई चीज, कोई नया क्वेश्चन बैंक यू शुड नॉट स्टार्ट. बेसिकली जो टेस्ट आपके चल रहे हैं उसमें जितने क्वेश्चंस हो रहे हैं वही आप रिवाइज करते रहो. दे आर मोर देन इनफ, बिकॉज अराउंड 50 to 60 टेस्ट तो हो ही जाता है हर दिन हम टेस्ट देते हैं.
तो उसमें सारे टॉपिक्स ऑलमोस्ट कवर हो जाएंगे। और कोई टॉपिक जैसा कि मैंने कहा अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक लग रहा है तो उसका जो आप ऑलरेडी कर चुके हो वही रिवाइज करो, कुछ नया नहीं शुरू करना है। बट सी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके मार्क्स नहीं इंक्रीज हो रहे, आप पढ़ रहे हो रिवाइज कर रहे हो फिर भी नहीं बढ़ रहे मार्क्स, तो ट्राई टू फाइंड अ पैटर्न कि पहले तो किस चैप्टर का मतलब किस सब्जेक्ट में आपका मार्क्स यूजली डिडक्ट हो रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट, और उसमें भी किस टाइप की मिस्टेक्स हो रही है। आप एक बार एनालाइज करोगे तो यू विल श्योरली गेट अ पैटर्न, तो आप उस पर स्पेसिफिकली इंडिविजुअली ऐसा वर्क कर सकते हो। और कुछ बच्चों की सिली मिस्टेक्स बहुत होती है, इनफैक्ट मेरा भी मेन कंसर्न वही था, मेरे हर टेस्ट में ऑलमोस्ट 3 to 4 सिली मिस्टेक्स होती थी। तो उसमें भी ट्राई टू सी कि किस टाइप की मिस्टेक्स हो रही है। अगर आपका जैसे क्वेश्चन रीडिंग में प्रॉब्लम है, करेक्ट इनकरेक्ट वो वाला, तो क्वेश्चन को ऐसा लाइन अंडरलाइन कर करके या ऐसा कुछ वर्ड आ रहा है तो आप उसको सर्कल कर लो, ऐसे रीड करो, तो उससे एक दिमाग में वो हाईलाइट हो जाते हैं कि इसमें इनकरेक्ट पूछा है करेक्ट पूछा है। एंड वन मोर थिंग आई वुड सजेस्ट कि ट्राई टू रीड ऑल द 4 ऑप्शंस। इवन इफ आपको सपोज पहला जो ऑप्शन था वही आपको लग रहा है करेक्ट आंसर है, स्टिल ट्राई करो कि एक बार फटाफट चारों ऑप्शंस गो थ्रू कर लो। बस कभी कभी वो चीज़ रियली बेनिफिशियल हो जाती है। सपोज आपने कोई किसी क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछा था, आपने करेक्ट पढ़ लिया गलती से, लेकिन अगर आप चारों ऑप्शंस को रीड करोगे तो यू विल रियलाइज योर मिस्टेक, बिकॉज देन यू विल फील लाइक कि इसमें तो एक से ज़्यादा करेक्ट लग रहा है। आपको पता चल जाएगा कि आपने क्वेश्चन में कुछ गलत किया है। इनफैक्ट दिस थिंग हैपेंड विथ मी इन द मेन नीट एग्जाम ऑल्सो, केमिस्ट्री के क्वेश्चन में, कि पहले मैंने ऐसा गलत पढ़ा था बट जब चारों ऑप्शंस आई रेड तो आई रियलाइज कि क्वेश्चन में कुछ और ही पूछ रहे थे। तो ये चीज़ बहुत सारे वे में इट्स हेल्पफुल कि आप सारा ऑप्शन से एक बार गो थ्रू कर लो। सेकेंडली अगर हम बात करें कि किस पैटर्न में पेपर देना चाहिए, तो ऐसा कोई जनरलाइज्ड पैटर्न नहीं होता है। मैं तो पहले वैसे बायो करती थी, देन केमिस्ट्री, देन फिजिक्स, पर बहुत सारे बच्चे सब जैसे फिजिक्स पहले प्रेफर करते बिकॉज दे फील लाइक कि लास्ट में जाते जाते थोड़ा ऐसा पैनिक सा हो जाते हैं, तो सिली मिस्टेक्स के ज़्यादा चांसेस रहते हैं फिजिक्स में। तो ये ना इंटायरली आप पे डिपेंड करते हैं। तो इसके लिए आप इनिशियल जो फ्यू मॉक टेस्ट आप लगाओगे तो ट्राई टू एक्सपेरिमेंट इन डिफरेंट वेज कि आपको स्पेसिफिकली कौन सा सूट कर रहा है, एंड देन बाकी टेस्ट में यू फॉलो दैट। टेस्ट फ्रिक्वेंसी की अगर बात करें तो लास्ट के 1 to 2 months हर दिन एक टेस्ट तो आप लगा ही सकते हो, एंड मतलब लगाना चाहिए। आफ्टर बोर्ड्स 45 days का अराउंड टाइम था, तो उसमें हर दिन एक टेस्ट तो लगाते थे हम, और बीच बीच में हर वीक सपोज 2-3 दिन के लिए 2-3 दिन हम 2 टेस्ट भी लगाते थे। अगेन आई वुड सी कि ये आप पे डिपेंड करता है। इट शुड नॉट बी कि आप एक दिन में 2 टेस्ट लगा रहे हो, फिर आप एनालाइज लेकिन करने का टाइम नहीं मिल रहा है, फिर उसका कोई फायदा नहीं है। तो भले आप एक ही टेस्ट दो हर दिन, बीच में गैप लेना है गैप ले लो, लेकिन जो टेस्ट दो उसको आप अच्छे से एनालाइज करके जो उसमें मिस्टेक्स हो रही है उसको रिवाइज कर लो, जो भी करना है मतलब, तो वैसे देना। ऐसा नहीं कि टेस्ट देते जा रहे हो एंड फिर उससे भूलते जा रहे हो। सो इट शुडंट बी लाइक दैट। So this is all for this video. Keep going. I'm sure you all will do great in your exams. Any other doubt, just pin me in the comment box. So bye. Take care.